अंबेडकर ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने से मना कर दिया था। भारत में अधिकतर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनता है तो दूसरा उन पर उंगली उठाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक बताया जाता है तो दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना साधते हैं। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में बाबा साहेब के हिस्सा ना लेने वाली बात में कितनी सच्चाई है, आज इस वीडियो में उनकी इसी कलई को खोल देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं तर्कों और तथ्यों के साथ ये स्पष्ट करूंगी कि बाबा साहेब का आजादी की लड़ाई में भाग ना लेने का डिसीजन कितना सही था, ये मैं आपको बताऊंगी और ये कहीं से भी कहीं तक गलत नहीं था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व से ही तमाम ऐसे गुट थे जो अपने समाज के हित के लिए और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे थे। कांग्रेस ने भी 1800 से 1929 तक ऐसी कई मांगे की। कांग्रेस के कई गुटों ने अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन तक किए। मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट जैसे तमाम चीजें भी वहीं से निकल कर आई। वहीं दूसरी ओर अंबेडकर भी अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बातें रख रहे थे, उनके लिए मांग कर रहे थे। तो वह भी कहां से गलत हुए, वो भी तो सही थे। भीमराव अंबेडकर भारत के दलित, शोषित और वंचित तबके को अधिकार दिलाने के लिए लंबे वक्त से लड़ रहे थे। काफी कोशिशों के बाद साइमन कमीशन 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। दस्तावेज तैयार हुए और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया। दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। 2 वोट सिस्टम में दलित एक वोट से अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधित्व को चुन सकते थे। गांधी जी दलितों के उत्थान के पक्षधर थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन और उनके 2 वोट के अधिकार के विरोधी थे। उन्हें लगता था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच खाई बढ़ेगी, हिंदू समाज बिखर जाएगा। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे के यारवादा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। देश के हर हिस्से में बाबा साहेब का विरोध शुरू हो गया। कई जगहों पर दलित बस्तियां भी जलाई गई। उसके बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पुणे के जेल में समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसके बाद दलितों के अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोट के अधिकार को वापस ले लिया गया। वहीं दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। वहीं 8 मई 1933 को गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। उसके बाद 1933 में ही महात्मा गांधी 1 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार हुए और 23 अगस्त को उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बार फिर तीव्र आंदोलन छेड़ दिया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवलिया टैंक मैदान में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा की गई। मंच पर महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता एकजुट हो गए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने मंच से भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने मंच से यह संदेश दिया कि अब एक साथ खड़े होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें। ये मंत्र है करो या मरो। गांधी के इस भाषण ने पूरे देश को खड़ा कर दिया था। यह एक ऐसा आंदोलन बन गया था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। गांधी के ऐलान ने ब्रिटिश हुकूमत के अंदर इतना डर पैदा कर दिया था कि आंदोलन शुरू होते ही गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद समेत कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। गांधी को गिरफ्तार कर पूना के आगंखा पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। गांधी की गिरफ्तारी के बाद अब कमान जनता
ने संभाल ली थी। संचार व्यवस्था को ठप कर दिया गया, रेल पटरियां उखाड़ दी गई, जगह जगह पुलिस से मुठभेड़ हुई। हालत ये हो गई थी कि जगह जगह बंदी जेल तोड़कर भागने लगे थे। गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत ने नाराज होकर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लगभग सभी सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बाबा साहेब ने यह कह के मना कर दिया इस्तीफा देने से कि इस्तीफा देने से कोई लाभ नहीं होगा। अंबेडकर इस गतिरोध के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराने के पक्ष में भी नहीं थे। अंबेडकर गांधी के विरोधी थे और इसलिए उन्होंने गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया। 1931 में दोनों नेताओं की मुलाकात के समय भी उनमें खटपट हुई थी, जिस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं पूना पैक्ट को लेकर भी जमकर बवाल मचा। गांधी और अंबेडकर दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े थे। बाबा साहेब ने गांधी के इस आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए उन्हें देश विरोधी कहा गया और ये बातें प्रचारित की गई कि बाबा साहेब ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने से मना कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप खुद बताइए, बाबा साहेब के रुख से स्पष्ट हो गए होंगे और उन पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है ये भी आपको पता चल गया होगा। इससे भी परिचित हो गए होंगे कि बाबा साहेब सही थे या गलत थे। अब आप बाबा साहेब द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बताइएगा जरूर बाबा साहेब का ये डिसीजन सही था या नहीं।